हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, झारखंड का एक और जिला में गृह रक्षा वाहिनी यानी कि होमगार्ड का वैकेंसी निकाल दिया गया है। आप लोग पहले से ही जान गए होंगे कौन सा जिला में निकाला गया है। तो देखिए, सरायकेला खरसावां जिला में जो है वैकेंसी निकाला गया है। अगर यदि आप सरायकेला खरसावां जिला के हैं और होमगार्ड भरने का इच्छा रखते हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, लास्ट तक इसको देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि फार्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो ऑनलाइन भर सकते हैं, कहीं भी आपको आने जाने का, दौड़ने का, किसी को कुछ पूछने का आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन साइबर कैफे में भैया लोग के साथ में जाकर के सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे तो आप जाकर के आराम से भर सकते हैं। अब बात रह गया कि कहाँ पर कितने सीट जो है निकाले गए हैं। तो देखिए, सरायकेला खरसावां के जो टोटल 9 प्रखंड है, ठीक है, 9 प्रखंड के लिए वैकेंसी निकाला गया है, ग्रामीण और शहरी अलग अलग जगहों पर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र से आप भरेंगे तो 234 सीट है और जो शहरी क्षेत्र के हैं उनके लिए 212। तो लगभग आप जोड़ लीजिएगा दोनों तो 450 के आसपास सीट जो है वैकेंसी जो है निकाला गया है। अब आपको बता देते हैं कि कहाँ पर कितने सीटों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहला नंबर में आपका सरायकेला ग्रामीण क्षेत्र से भरेंगे तो 26 सीट है आपके लिए। 2 नंबर में देखिए राजनगर में 21 सीट है। 3 नंबर में आपका खरसावां, यहाँ से 51 सीट है। 4 नंबर में आपका कुचाई प्रखंड है, 43 सीट है। 5 नंबर में चांडिल है, 17 सीट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम हटा लेते हैं। 6 नंबर में नीमडी में है 28। ईचागढ़ यहाँ पर है 23। गम्हरिया, इसको शायद हाट गम्हरिया भी कहते हैं, तो इसमें है 10 सीटें। और उसके बाद है कुकड़ू, यहाँ पर है 15। टोटल सीटों की संख्या 234। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र से। अब यहाँ पे देखिए शहरी क्षेत्र के लिए, तो शहरी क्षेत्र के लिए भी सीटें यहाँ पे निकाली गई है। कितने? 212 सीटें जो शहरी क्षेत्र से रहेंगे। इसमें एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो आपका मुख्य जो शहर है ना, उस शहर के उस लोकेशन में जो लोग रहते हैं सिर्फ वही लोग इसको भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। एक चीज़ आप और समझ लीजिएगा, जो जिस प्रखंड से आप फार्म भरना चाहते हैं, जैसे कि अभी 9 प्रखंड हमने आपको बताया ना, आप जहाँ से फार्म भरना चाहते हैं, मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो ईचागढ़ से भरना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनको ईचागढ़ का जो है अस्थायी निवासी होना जरूरी है। अगर यदि आप दूसरा प्रखंड के रहेंगे, दूसरे प्रखंड से जाकर के भरेंगे तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो गलती नहीं करिएगा, जो जिस प्रखंड के हैं वहीं से आपको फार्म को भरना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जब भी यहाँ पे देखिए वैकेंसी निकलता है ना होमगार्ड का, तो 50% सीट आरक्षित हो जाता है। 50% सीट आरक्षित हो गया है महिलाओं के लिए, जिसमें देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, ये शहरी है ना, पुरुष के लिए 106 सीट है, महिला के लिए 106 सीट है। टोटल कितने सीटों की संख्या थी? 212। तो जो लोग महिला लोग हैं, जो फीमेल हैं, उनके लिए 50% सीट जो है रिजर्व है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग आप लोग जो है महिला लोग, आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरिए। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको आराम से इसमें जो है निकाल सकते हैं आप वैकेंसी इसको, ठीक है। और आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बारे में आप समझ लीजिए। आवासीय के बारे में, शहरी क्या है, ग्रामीण क्या है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ग्रामीण में अलग वैकेंसी निकाला गया, शहरी में अलग वैकेंसी। तो यहाँ पे अर्हता में बताया गया आवासीय। पहले तो सबसे पहले ग्रामीण के बारे में समझ लीजिए। ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को सरायकेला खरसावां जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, आपने आवेदन के साथ में राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे। यहाँ पे स्व अभिप्रमाणित का मतलब समझ लीजिए, आपका जो रेसिडेंस प्रूफ रहेगा ना, उसको फोटोकॉपी करिएगा। फोटोकॉपी करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मान के चलिए ये आपका हो गया रेसिडेंस प्रूफ। यहाँ पे आपका सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है, नीचे कुछ जगह रहता है ना, यहीं पे आपको साइन और डेट कर देना है, मार देना है, ठीक है। यही आपका हो गया स्व अभिप्रमाणित, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ डिक्लेरेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए शहरी गृह रक्षक, ग्रामीण समझिए ना। अब देखिए शहरी गृह रक्षक, तो शहरी जो है अभ्यर्थी को सरायकेला खरसावां जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, समझ गए। अपने आवेदन के साथ साथ में जो है राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे। दोनों का मतलब समझिए, जो शहरी क्षेत्र से वो शहरी से भरिएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रखंड से वहाँ से भरिएगा। अब आ गया भैया कि सर आप इतना तो बता दिए, कौन कौन भरेंगे, उम्र क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए।
तो भाई और बहनों, यहाँ पर उम्र आपका होना चाहिए 19 साल से लेकर के 40 साल तक। कितना? 19 ईयर्स टू 40 ईयर्स, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखे गए हैं। ये आपका जो एज का जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 1/1/2025 के अनुसार। अब कहेंगे सर चलिए एज भी आपने बता दिया, एजुकेशन बता दीजिए। तो एजुकेशन हमने सबसे पहले आपको बता दिया है। ग्रामीण गृह रक्षक के लिए जो भरेंगे कम से कम 7वीं पास होना चाहिए, लेकिन आजकल तो 90% लोग जो हैं 10th पास है। लेकिन कोई अगर यदि व्यक्ति पुराने लोग हैं जो सिर्फ 7वीं पास करके पढ़ाई लिखाई अपना छोड़ दिए, वो 7वीं का सर्टिफिकेट लगा करके फार्म भर सकते हैं, नहीं तो सभी लोग 10वीं से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग शहरी क्षेत्र से भरना चाहते हैं उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए, वो 7वीं पास वाले नहीं भर सकेंगे। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे ना सब अभी प्रमाणित छाया प्रति होना चाहिए, सब जो है सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, शारीरिक मापदंड। आप पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद कहीं आप आइएगा जाइएगा। शारीरिक मापदंड आपका कितना होना चाहिए? देखिए भैया पुलिस है, ठीक है, अब पुलिस है तो दौड़ धूप तो कराएगा, बंदूक चलवाएगा, लाठी डंडा चलवाएगा, दंगा फसाद में आपको भेजेगा, तो उसके लिए आपको शारीरिक फिट होना जरूरी है कि नहीं? आप खाते पीते रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे तो आपका बढ़िया रहेगा। कहीं भी लड़ाई झगड़े में जाएंगे तो मारपीट करके आ जाएंगे, बचा के आ जाएंगे। हालांकि ये सब करना भी नहीं है, बाद की बात है। पुरुष देखिए लंबाई, पुरुष अगर यदि आप हैं तो आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? देखिए सामान्य, ओबीसी और बीसी, यानी कि जनरल कैटेगरी ओबीसी 1 ओबीसी 2, 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, 162 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यदि पुरुष हैं और ST SC से आते हैं तो 157 सेंटीमीटर में आप इस फार्म को आराम से भर सकते हैं। समझ गए? उसके बाद देखिए सीना, जैसे आप आर्मी वगैरह का तैयारी करते होंगे ना, तो सीना का इसमें जो है विधि मापा जाता है, तो सीना आपको होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, वही जनरल ओबीसी और BC2 के लिए, और 76 सेंटीमीटर होना चाहिए ST SC के उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है भैया कि अगर यदि आप ST SC से छूट ले रहे हैं तो उनको जो है आपको ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र की सब अभी प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना पड़ेगा। देखिए जो ओबीसी जनरल वाले हैं, सॉरी ओबीसी वाले जो हैं या फिर ST SC वाले, अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर लगाइएगा बॉस, नहीं दिक्कत हो जाएगा बाद में। ठीक है, और गलत सलत नहीं लगाइएगा, बढ़िया से लगाइएगा। उसके बाद देखिए इतना तो हो गया। अब भैया फार्म आप भर लिए, फार्म आपका सबमिट हो गया, आपको सब कुछ पता चल गया। जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा ना तो सबसे पहले आपका शारीरिक जांच परीक्षा लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? शारीरिक जांच परीक्षा। अब ये शारीरिक जांच परीक्षा में आपका क्या होगा? ठीक है, समझ लीजिएगा। शारीरिक जांच परीक्षा में आपका क्या होगा? तो शारीरिक जांच परीक्षा में कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल है। आप अगर यदि ग्रामीण क्षेत्र से रहते होंगे, कुछ बहुत खेत बाड़ी में यदि कुछ काम करते होंगे, तो आप आराम से यहाँ पर सारा कुछ क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं मान के चलिए आपको बोल रहा है कि भैया आप जो है ना 1 मील का दौड़ जाइए, समझिए कि आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ है, दौड़ना है जान बचाने के लिए, आराम से आप 1 मील का दौड़ माने कि 1600 मीटर का दौड़ लीजिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको दौड़ने में आसानी होगा। तो 1 मील का आपको दौड़ना है। ठीक है, अभी हम आपको समय बताएंगे, नीचे सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद इसमें जो है ऊंची कूद आपका होगा। क्या होगा? ऊंची कूद, जिसको हम लोग हाई जंप कहते हैं। लंबी कूद, लॉन्ग जंप होगा। शॉर्ट पुट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में गोला फेंक। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है नीचे भी आपके दिए गए हैं दौड़ के लिए। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका ग्रामीण गृह रक्षक के लिए भी हम बता रहे हैं। ठीक है, किसके लिए बता रहे हैं? ग्रामीण गृह रक्षक के लिए, जो ग्रामीण से भरेंगे 9 प्रखंड से, उनके लिए। पुरुष इधर है, इधर महिला है। हम पहले बताते हैं पुरुष का। अगर यदि आप जो है पुरुष हैं, इस फार्म को भरती हैं, तो आपको जानते हैं इसमें पास करने के लिए ना मेरिट में आना जरूरी होगा, क्योंकि ये आपका सारा रिजल्ट किस पे होगा? मेरिट के ऊपर होगा। और मेरिट आपका कहाँ से बनेगा? यही दौड़ में, यही लॉन्ग जंप, यही हाई जंप में बनेगा। समझे? तो जिनका फिजिकल ठीक रहेगा 1 नंबर पे वही आएंगे, जिनका फिजिकल ठीक नहीं रहेगा उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मेरिट लिस्ट में लास्ट में आएंगे। दौड़ होगा आपको 5 मिनट में जो है, अगर जब दौड़ जाते हैं 1600 मीटर तो आपको मिल जाएगा सीधा 20 नंबर। यही अगर यदि महिला है, ठीक है, और 8 मिनट में अगर यदि आप दौड़ जाते हैं 1600 मीटर तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ तुरंत देखिए, जैसे आप 5 मिनट से 6 मिनट के बीच जाते हैं आपका नंबर आधा हो जाता है। पुरुष के लिए 5 से अधिक लेते हैं, 6 मिनट तक लेते हैं तो 10 अंक मिलेगा। महिला यहाँ पे सीधा 8 से 10 मिनट के बीच में अगर जब चले जाते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। और उसके बाद 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले जो पुरुष कैंडिडेट रहेंगे वो फेल हो जाएंगे, और 10 मिनट से अधिक समय लेने वाले जो महिला कैंडिडेट रहेंगे वो भी फेल हो जाएंगे, अयोग्य माने जाएंगे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है।
ये हो गया आपका दौड़ का, ठीक है, रनिंग का। अब हम लोग आगे ऊंची कूद में, तो न्यूनतम ऊंची कूद पुरुष के लिए 4 फीट रखा गया है, सॉरी 4 फीट न्यूनतम 5 अंक मिलेगा। लेकिन जो आप अगर यदि आप अधिक इसमें जो है हाई जंप करते हैं, ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से नंबर मिलेगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है आपको 3 फीट हाई जंप रखा है। 3 फीट बहुत ज़्यादा नहीं होता, प्रैक्टिस करिएगा आराम से, हाई जंप इतना कर सकते हैं 3 फीट, समझ गए। लंबी कूद देखिए, लंबी कूद बहुत आसान है, न्यूनतम 12 फीट जो है पुरुष कैंडिडेट के लिए रखा गया है और महिला कैंडिडेट के लिए रखा गया है न्यूनतम 9 फीट। आप अधिक अगर 16 फीट तक जल्दी आप लॉन्ग जंप कर लेते हैं 10 अंक मिल जाएगा। उसी तरह से इसमें भी है। शॉर्ट पुट गोला फेंक आपका 16 पाउंड का गोला रहेगा, 16 फीट न्यूनतम फेंकना है। महिला का 10 पाउंड का गोला रहेगा, 10 फीट न्यूनतम फेंकना है, समझ गए। इतना तो समझ में आ रहा है आपको। हिंदी अच्छा से समझ में आता है कि नहीं? आप लोग वहाँ पे बंगाली बोलते होंगे तो हो सकता है कि आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन हर जगह तो हिंदी चलता ही। सरायकेला खरसावां में हम IRB का परीक्षा लिखने के लिए गए थे। सरायकेला नहीं, खरसावां मेरा सेंटर पड़ा था, कोई सरकारी स्कूल था, भूल के नाम, 2017-18 का बात है। वहाँ पे हम गए थे, एक धर्मशाला है नदी के किनारे, वहीं पे रुके थे। 50 रुपया चार्ज लिया था मेंटेनेंस के नाम पर। कोई भैया लोग वहाँ पे थे, हालांकि हम लोग को जगह मिल गया था, ठंडा का दिन था, पूरा कोहरा भरा हुआ था। हैं, गए थे रात में 50 रुपया दे करके रुके थे, और खरसावां में सेंटर पड़ा था। अच्छा जगह है। कचौड़ी वहाँ पे खाए थे शायद सुबह मॉर्निंग के टाइम में, याद नहीं आ रहा उतना, 8-10 साल हो गया, 8 साल। खैर चलिए, आपका शहर है तो आपको अच्छी तरह से वहाँ के बारे में पता होगा। अब हम लोग आगे तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए, इसमें टोटल सीटों की संख्या 212 है। आप जो है सरायकेला खरसावां के शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो ही आप इस फार्म को भरिए। अगर यदि आप वहाँ के निवासी नहीं है तो आपका फार्म भैया रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है ना, ग्रामीण क्षेत्र के अपेक्षा में दौड़ का जो है ना मिनट और ये सारा कुछ कम रखा गया है। दौड़ सबके लिए 1600 मीटर है, 1 मील, लेकिन आपको वहाँ पे 5 मिनट समय मिल रहा था, यहाँ पे 6 मिनट का समय मिल रहा है। 6 मिनट या फिर 6 मिनट से पहले दौड़ जाते हैं तो 20 अंक। महिला अगर यदि 8 मिनट या 8 मिनट से पहले दौड़ जाते हैं तो 20 अंक। लेकिन 6 मिनट से 8 मिनट तक आप दौड़ते हैं तो 10 अंक। महिला 8 से 12 मिनट तक दौड़ते हैं तो 10 अंक। जैसे ही पुरुष 8 मिनट से अधिक समय लेते हैं आप फेल हो जाएंगे। महिला 12 मिनट से अधिक समय लेते हैं 1600 मीटर दौड़ने में तो फेल हो जाएंगे। हालांकि देखिए महिला के जानते हैं 12 मिनट में पैदल भी चलेंगे, थोड़ा सा तेज आराम से रनिंग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, आराम से थोड़ा सा पैदल चलने का हैबिट डाल लीजिएगा। उसके बाद ऊंची कूद भी यहाँ पे कम रखा गया है। वहाँ पे 4 फीट था, यहाँ पे 3.5 फीट रखा गया है शहरी क्षेत्र के लिए पुरुष के लिए। वहाँ पे 3 फीट था महिला के लिए, यहाँ पे 2.5 फीट रखा गया है। लंबी वहाँ 12 फीट था लंबी कूद, यहाँ पे 9 फीट रखा गया पुरुष के लिए। वहाँ पर 8 फीट था, यहाँ पे 6 फीट रखा गया न्यूनतम। शॉर्ट पुट वहाँ पे 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना था, यहाँ पे 16 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है। 10 पाउंड का गोला वहाँ पे 10 फेंकना था, यहाँ पे महिला के लिए 8 फीट ही फेंकना है। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका जानते हैं क्या है? जैसे ही आप रनिंग निकाल लिए, दौड़ निकाल लिए, गोला फेंक, सारा भाला फेंक, जितना है सब कुछ कर लिए, आप जानते हैं वहीं पर आपका जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा ना, वहीं पे एक रिटन टेस्ट आपसे लिया जाएगा। रिटन टेस्ट जिसको श्रुति लेखन कहा जाता है, कि एक आदमी रहेंगे, सर रहेंगे, बोलेंगे, आपको लिखते जाना पड़ेगा। हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा, शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। क्वालिफाइंग होगा पूर्णांक 100 का, उत्तीर्णांक होगा 30। 100 में से आपको 30 नंबर लाना जरूरी है। लेकिन तकनीकी दक्ष वाले जो भैया साहब हैं, तकनीकी दक्ष में जो भैया साहब हैं, इनका जो है दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। किस किस चीज़ में दक्षता परीक्षा लिया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, आप जिस चीज़ से फार्म को भरिएगा, तकनीकी दक्षता सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें से आप जो है किसमें किसमें है, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका 10वीं पास होने की जानकारी के अनुसार। हाँ, लाइसेंस धारी चालक, अगर जब कहेंगे कि हम जो है चालक हैं HMV और LMV का, तो यहाँ पे आपको गाड़ी चला के दिखाना पड़ेगा। आप कहेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर है तो कंप्यूटर के बारे में आपको दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। आप कहेंगे टंकक टाइपराइटर, तो टाइपराइटर से आपको बढ़ई इथी करना पड़ेगा, जैसे बढ़ई, मोची, रसोईया, पानभर, धोबी, नाई, टेलीफोन ऑपरेटर, नर्स, पुरुष महिला, चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, माली, बिजली मिस्त्री, अग्निक, प्लम्बर मिस्त्री आदि। आप जो चीज़ दिखाइएगा ना, वो उस चीज़ का आपका वहाँ पे क्या होगा, टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से जो सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, जिसके बारे में जानकारी रहेगा, वही वाला आप भरिएगा ना, परेशान हो जाइएगा बाद में। सबसे मुख्य चीज़ इसमें जानते हैं क्या है? आवेदन कैसे करें, ठीक है। आवेदन कैसे करें और इसमें आवेदन का शुल्क कितना रखा गया है? तो आवेदन का शुल्क 100 रुपये रखा गया है,
आवेदन का शुल्क 100 रुपये रखा गया है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है जहाँ पर जा करके आप इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। 8 नंबर में आवेदन ऑनलाइन के आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य होगा। जब आप फार्म भरेंगे तो सारा ऑनलाइन जो आप डॉक्यूमेंट सारा रहेगा, सारा सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, पासपोर्ट साइज का फोटो उसमें लगेगा, आपका साइन लगेगा, वो भैया लोग आपका कर देंगे साइबर कैफे वाले। ठीक है, उसके बाद जो मुख्य चीज़ इसमें बता रहे हैं, सफलतापूर्वक भरे गए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, ठीक है, को अभ्यर्थी द्वारा 3/12/25 से लेकर के 18/12/25 तक जिला समादेष्टा कार्यालय सरायकेला खरसावां में जमा करना अनिवार्य होगा। यही आपका मुख्य चीज़ है। 9 नंबर आपका मुख्य चीज़ है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन कर देंगे और वो प्रिंट आउट वहाँ पे जा करके जमा नहीं करेंगे, तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो भी नहीं करेगा। समझे ना, एक्सेप्ट जब होगा नहीं, आप सोचेंगे मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो वहाँ पे फंस जाएगा। अब ये चीज़ ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। अगर यदि आप ये वीडियो यहाँ तक 9 नंबर तक देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं 2-3 मिनट तक देखते हैं, वीडियो काटते हैं, अरे हमको सब जानकारी हो गया, गलत। आप अगर यदि ये चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा, उसको बोलिएगा, मिनट बता दीजिएगा कि 16 मिनट 15.5 मिनट से तुम वीडियो देखना चालू करो, वहाँ पे मुख्य चीज़ जो है बताया गया है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। उसके बाद देखिए 10 नंबर, आइए 10 नंबर आपको बताते हैं। आवेदक अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र, तकनीकी गृह रक्षकों के लिए कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र यदि कोई अनुभव प्राप्त हो तो, खेलकूद से संबंधित प्रमाण पत्र यदि कुछ हो तो आवेदन जो है भरते समय ऑनलाइन आवेदन के साथ में अपलोड करना जरूरी समझेंगे आप इसको, और सेल्फ अटेस्टेड आपका रहेगा। ठीक है, एक आवेदक से कि ही आवेदन का पत्र जो है स्वीकार किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में NIC कार्यालय सरायकेला खरसावां से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अगर यदि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो। पहचान पत्र के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। आवेदक द्वारा 2 पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड अनिवार्य होगा के अलावे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी एक और आप जो है डॉक्यूमेंट्स इसमें सबमिट कर सकते हैं। जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा, इसलिए बराबर आप इसको फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन जो है स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। और सबसे मुख्य चीज़ क्या है कि शारीरिक जांच एवं लिखित परीक्षा की तिथि अलग से प्रकाशित किया जाएगा। अभी इतना ही। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, आपको फार्म कैसे भरना है आपको थोड़ा सा डेमो बता देते हैं। ये ऑफलाइन डेमो है। आप जब ऑनलाइन भरने जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको सेम यही चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका जैसे हमने अभी बताया कि ये को सेल्फ अटेस्टेड फोटो लगेगा, तो फोटो आपका यहाँ पे लग जाएगा, ऑनलाइन वहाँ से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या पूछा जाएगा, आवेदक का नाम, आपका नाम क्या है ABC, पिता का नाम क्या है ABC, लिंग आपका क्या है, पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला, वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित हैं तो लिखेंगे, जो अविवाहित है वो अविवाहित लिखेंगे। ठीक है, जन्म तिथि आपका यहाँ पे लिख देंगे। उसका दिनांक 1/1/2025 को उम्र, वर्ष, माह और दिन। अब ये कैसे घटाएंगे, प्ले स्टोर खोलिए मोबाइल में, वहाँ पे जाके लिखिए एज कैलकुलेटर, एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, डाउनलोड करिए, वहाँ से आज का डेट, आपका जो जन्म का डेट है वो डालिएगा, ऑटोमेटिक आपका वर्ष, माह और दिन में आपका आ जाएगा। कोटि जो है सामान्य, OBC, BC1, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो भी है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। आपका जो पूर्ण एड्रेस है, ठीक है, जो पूर्ण एड्रेस आपका है 8 नंबर में, वो आपको भर देना है। ग्राम, पोस्ट, पंचायत, प्रखंड, थाना, जिला, पिन कोड। वर्तमान पता अगर यदि कुछ अलग है तो अलग भर दीजिएगा, नहीं तो सेम ही सब कुछ जो ऊपर में लिखे वही नीचे लिख दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता जो है आपका वो यहाँ पे भर दीजिएगा। यदि राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हों तो उनका विवरण दीजिएगा, जो खेल कोटा से भरेंगे वो। शारीरिक माप आपका जो है, जितना ऊंचाई अपना माप लीजिएगा, कितना सेंटीमीटर है, और आपका सीना भी माप लीजिएगा। ठीक है, वो भी अपना माप के जाइएगा फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पूछा जाएगा तो आप आराम से बता सकते हैं, गलत जानकारी नहीं दीजिएगा। शारीरिक पहचान के 2 चिन्ह आपको देना है, पहला और दूसरा। और जो प्रमाण पत्र आप यहाँ पे अटैच करेंगे, टोटल 10 यहाँ नंबर दिया गया है, वो सारा कुछ यहाँ पे आप लिखते जाएंगे क्या क्या अपलोड किए हैं। उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र रहता है। घोषणा पत्र में क्या रहता है कि मैं प्रमाणित करता हूँ या फिर करती हूँ, मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सूचनाएं एवं संलग्न प्रमाण पत्र मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। गलत पाए जाने पर तत्क्षण ही मेरी उम्मीदवारी बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी। स्थान, दिनांक, यहाँ पर एक आवेदक का साइन। ठीक है, ये ऑफलाइन जो भराता है उनके लिए ये रसीद है। आपका सारा ऑनलाइन रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना,
चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। लगभग सभी चीज़ें जो है हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया है, फिर भी हम आपको सजेस्ट करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, डाउनलोड करिए ये PDF, पढ़िए, उसके बाद फॉर्म को भरिए। धन्यवाद।